हेलो दोस्तों, तो ये पार्ट 6 होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल इस वीडियो में दिखेंगे। आपके लिए मैंने पहले से लिख के रखा है, बस इसमें लिखना है और समझना है। समझते चलते हैं, तो चलो। लोअर लोअर एल्को लोअर लोअर अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड। देखो, जितना भी ये हमेशा सत्य बात है कि कोई भी लोअर अल्केन होता है ना, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ चलो अल्कोहल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो मॉलिक्यूलर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो कम कार्बन वाला भी जो कंपाउंड का वो लिक्विड में होगा। और दूसरा बात, ये कलरलेस होता है, तो यहाँ देख सकते हो कलरलेस लिक्विड है। मेंबर फ्रॉम कार्बन 5 to 11। अगर पांच नंबर ऑफ कार्बन 5 है या उससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन 11 तक, तो वो तो लिक्विड होगा ही। अब तुम ही सोचो, अगर उससे ज़्यादा होगा, हाइयर वन, से वो क्या होगा? वैक्सी होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं सॉलिड, या फिर सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मच हाइयर देन ओहो मच हाइयर देन हाइड्रोकार्बन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं एक टेबल आपको बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा तुम फोकस कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा तुमको याद हो जाएगा क्या कौन किससे ज़्यादा होता है, तो वो टेबल हमेशा याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मच हाइयर देन अल्डिहाइड, कीटोन, हेलोअल्केन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड को सिर्फ तोड़ सकता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही। तो वाटर अल्कोहल में क्या होता है कि अल्कोहल के में होता है फोन होता है ना, फोन होता है, फोन में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एफ ओ एन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कहाँ कहाँ हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, ये तीनों में हो सकता है। या फिर इन तीनों मतलब इन तीनों में हाइड्रोजन अगर अटैच हो अलग, तो समझ जाना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। इन तीनों में ही सिर्फ। ठीक है, और किसी में नहीं होगा। तो बोला जा रहा है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का तो बहुत कम ही होता है बॉइलिंग पॉइंट। अल्डिहाइड के टोन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या फिर पता नहीं होता है कि नहीं, आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो माशाल्लाह बहुत ही खतरनाक होता है। इसी कारण से बॉइलिंग पॉइंट उसका कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल का आता है। अल्कोहल आर कम्प्लीटली मिसेसेबल विथ वाटर। मिसेसेबल मतलब होता है कि घुलनशील, पानी के साथ बहुत अच्छे से घुल पाता है। इसका कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में होता है H2O, और अल्कोहल में होता है OH। तो यहाँ देख लो, इसका H और इसका H, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है। और दोनों में देख लो ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसी कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, और इसी कारण से ये घुलनशील हो जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पोर्शन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करके ये आप डाल सकते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड नहीं करता है, पहला बात। और भी फैक्टर होते हैं। जैसे अल्काइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप जो हम लोग CH3 CH2, ये हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब पानी से वो डरता है, और पानी से जो डरता है वो नहाना नहीं चाहेगा या घुलना नहीं चाहेगा पानी में। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, स्मॉलर साइज रहेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अल्कोहल आराम से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे जैसे कार्बन का साइज 5 नंबर वाला रिंग वाला 5 नंबर वाला कार्बन आ जाए, या 6 वाला कार्बन आ जाए, तो उसमें अल्काइल ग्रुप का संख्या बढ़ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फिक्स रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चाह के भी उसको घुलनशील या फिर बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है।
इसी कारण से उसका सॉल्युबिलिटी, जैसे जैसे कार्बन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटते जाता है। तो ये देख सकते हो, जिससे डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस, घटता है विथ इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पोर्शन। हाइड्रोफोबिक पोर्शन वही अल्काइल चेन। अब इसी टेबल का बात कर रहे थे हम, ये टेबल आपको याद कर लेना है, ये टेबल आपको याद कर लेना है। देख लो, बॉइलिंग पॉइंट का आप याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट का आप हमेशा याद रखोगे कि इसी तरह से बढ़ता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है अल्कोहल का, ठीक है। उसके बाद होता है अमाइंस का, उसके बाद होता है कीटोन्स का, ठीक है। उसके बाद होता है अल्डिहाइड का। तो याद करते चलना, ठीक है, ये याद करते चलना। उसके बाद होता है ईथर का, उसके बाद होता है हेलो अल्केन का, और सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन का। अच्छा, ये टेबल कैसे डिसाइड हुआ तुम लोग को मालूम है? ये टेबल इस तरह से डिसाइड हुआ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इस तरह से डिसाइड हुआ कि कि इन दोनों में बॉन्ड कैसा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो, इसके पास क्या हाइड्रोजन, देखो सबसे ज़्यादा तो इसमें है, इसमें क्या होता है ना, लिखते चलना ये चीज़, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव एच बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमाइंस में और एल्कोहल में, उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। कीटोन, अल्डिहाइड, ईथर और हेलो अल्केन, ये तीन, ये चारों। अब ये चारों में क्या होता है पता है, डाइपोल, डाइपोल, इंटरेक्शन, ठीक है। और ये होता है वंडर वॉल। तो कोई ये सारा चीज याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसी कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट या घुलनशील सबसे ज्यादा होता है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, वही पानी में सबसे ज्यादा घुल पाता है, ये सर्वदा सत्य बात है, ठीक है। तो ये टेबल याद रख लेना, और याद, ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और दूसरा बात याद रखना कि इसमें कौन से कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन में वंडर वॉल होता है, तो ये याद रखना। तो ये अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल जो है वो खत्म हो जाता है इसी के साथ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की, बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेट और स्मेल का बात करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हम लोग स्टेट का बात पहले करेंगे, स्टेट जो होता है, फिनॉल जो होता है ना, वो क्रिस्टलाइन वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का सॉल्यूट होता है। लेकिन जानते हो, उसको तुम खुला में छोड़ दोगे ना, तो कुछ दिन के बाद ये पिंकिश हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिन अगर तुम छोड़ दोगे तो ये एक्वायर कर जाएगा पिंकिश कलर। और इसका कारण तुम जानते हो क्या, ये ऑक्सीडेशन, एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, और एयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होने के कारण जो है वो पिंकिश कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, पिंकिश। ओके। और दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है सुगंध, महक। सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं फिनॉल में। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि अल्कोहल, अल्कोहल भी एक, फिनॉल भी तो एक टाइप का अल्कोहल ही है। तो लॉजिकली सोचा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्कोहल में, तो वो तो घुलनशील होना चाहिए वाटर में। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। क्यों मैंने बताया इसका, अब देखो ये, इसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं है, मैंने ऊपर में भी बताया है कि जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता है, डिक्रीज होने लगता है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होने लगता है। अब तुम ही सोचो, फिनॉल कितने कार्बन का होता है, तो फिनॉल जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, C6 का होता है। और जैसे ही हम लोग 4 के आगे बढ़ते हैं ना, मैं एक राउंड बता रहा हूँ, राउंड ऑफ करके, जैसे ही हम लोग 4 कार्बन
चार कार्बन के आगे बढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी घट बहुत एक के बार बहुत लेस हो जाता है। एका बार अचानक से, हिंदी में बोले तो अचानक से डिक्रीज हो जाता है। और इसका कारण बताया जाता है, यहाँ देख सकते हो, लार्ज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अराइल ग्रुप वही कार्बन का संख्या, अराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, ऊपर ऊपर वाले में अल्काइल ग्रुप था, इसमें अराइल ग्रुप। कार्बन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इवन इवन OH कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बचा पाया। OH कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब भी नहीं बचा पाया इसमें, इसी कारण से सॉल्युबिलिटी इसका बहुत लेस होता है। वहीं अल्कोहल का होगा, वो भी अल्कोहल, किस अल्कोहल का, लोअर अल्कोहल, लोअर नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा वाटर में। अब हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। अब बॉइलिंग पॉइंट को अगर तुम ध्यान से देखो तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका फिनॉल का, अगर देखे फिनॉल का अगर देखा जाए तो फिनॉल का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कारण वहीं एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर तुमको कुछ समझ में ना आए ना, कुछ इस टाइप का कि क्यों होता है ज़्यादा या क्यों होता है कम, तो कम के लिए तो तुम जान रहे हो अल्काइल ग्रुप। इस चैप्टर में इसी टाइप का है कि ज़्यादातर का आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि हर जगह आपको OH दिखेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक की पॉइंट है, हर जगह आपको आंसर अगर कुछ समझ में ना हो, ऐसा मतलब पढ़ के अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई क्वेश्चन में सवाल आ गया कि मान लेते हैं अभी तो मैंने अभी तुरंत तुरंत बताया है कि फिनॉल का जो होता है वो, अल्कोहल का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है, किसी बच्चा को मालूम ना हो या फिर कुछ समय बाद तुम भूल जाओ क्यों होता है, तो हर क्वेश्चन का एक इलाज, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अपना इलाज है, और इससे बड़ा इलाज कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ तो एक नंबर तो मिल ही जाएगा, अगर 5 नंबर का हो या 4 नंबर का, आधा नंबर मिल ही जाएगा। तो 0 नंबर से अच्छा है कि आपको 1 नंबर मिल जाए अगर आपको नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, ये तो मैं अंततः बता रहा हूँ। अब बात करते हैं पिछले पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है, HW। अब उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को रीड मार ले। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पढ़े, सो द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल, ठीक है। एक मैं बात बता दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास खुद का एक कार्बन होता है, तो अगर आपको 5 नंबर का रिंग बनाना है या फिर अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं बस सॉल्यूशन करता हूँ, आप समझ जाना, मत समझाते हुए मैं सॉल्यूशन करता हूँ। देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो हम लोग शुरू में लेंगे कोई भी कंपाउंड, अभी हम लोग कौन सा कंपाउंड लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग 3 नंबर ऑफ कार्बन लेंगे, ठीक है, 3 नंबर, क्योंकि 4 बनाना है। एक एक जो कार्बन आ जाएगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने के लिए मैंने बताया था एक तरीका कि ग्रिग्नार्ड एजेंट से जब भी बनाना हो अल्कोहल तो आपको लेना होगा, अब ये देखो कितना डिग्री है, तो सर ये तो हमको लग रहा है 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा कार्बोनाइल कंपाउंड लेना होगा, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड में भी कौन सा, अल्डिहाइड लेना होगा। तो एक अ, अच्छा एक चीज और इसमें बोला हुआ है कि मैं मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं अगर मिटा देता हूँ। सर आप अपने मुताबिक क्वेश्चन बनाने लगे, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप इससे बनाने लगे, तो हाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन हमको नहीं आता है। हम्म। तो ठीक है, जो आ रहा है अभी वो चीज को मैंने हटा दिया फ्रॉम मिथेनॉल, ठीक है, इतना का ही बनाते हैं। अब देखो हमको कंपाउंड ये बनाना है, ठीक है, ये एल्कोहल है, 4 नंबर का, 4 कार्बन का एल्कोहल है, और ये 1 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले, हम्म, हम्म, हम्म।
तो मैं कंपाउंड लेता हूँ CH3 CH CH3। यहाँ कीटोन, अगर कीटोन नहीं अल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कितना हो गया? ये तो बन ही नहीं रहा है। ये कैसे बनेगा? एक मेरे पास दूसरा तरीका तो आ रहा है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा उस टाइप का। हम्म, क्या करा किया जाए? छोड़िए। तो अगर जो मुझे अभी समझ में आ रहा है मैं उसी तरीके से बना देता हूँ। मैं एक कार्बोनाइल कंपाउंड लेता हूँ। ये हो गया एक अल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप ले सकते हो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन का नहीं ले रहा हूँ। यही एक दिक्कत है इस तरीके में, कि मैं एक कार्बन का नहीं ले रहा हूँ और जो समझाना चाह रहा था वो नहीं समझा पाया। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक दो तीन और एक चार। ग्रिग्नार्ड एजेंट 3 कार्बन का है और इधर एक कार्बन, 4 कार्बन का तो बन जाएगा कंपाउंड। तो इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर ये भी है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट को क्या करेंगे, दोनों का रिएक्ट करवाएंगे। और रिएक्ट करवाने के बाद कुछ ऐसा कंपाउंड मिलने वाला है। ये देखो, सी पे एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे OMGBr। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2O लेंगे। और तो H2O लेंगे तो अपना ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे ये कुछ CH, CH2OH, CH3, और यहाँ पे भी CH3 और प्लस MgOH या Br, और या फिर नहीं, Br। तो ये देख लो, ये कंपाउंड तो बन गया ऊपर वाला। समझ में आया होगा रिएक्शन कैसे? एक बार मैं डिफाइन कर दूं। इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और इस पे निगेटिव। अब ये वाला कार्बन जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। MgBr जाएगा O पे। तो बस यही तो हम भी किए हैं और ये पूरा प्रोडक्ट मिला। उसके बाद हाइड्रोलिसिस किए। हाइड्रोलिसिस में H प्लस और OH माइनस होता है। तो आगे का स्टेप मैंने वहाँ जब प्रिपरेशन ऑफ हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल, तो ग्रिग्नार्ड जेंट में बताया है। देखो, अब दूसरा सवाल है मेरे पास। दूसरा सवाल, यहाँ पे भी मैं एक कार्बोनाइल कंपाउंड लूंगा। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा, आप समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ग्रिग्नार्ड फ्रॉम मिथेनॉल, ये सवाल था। मैंने मिथेनॉल यहाँ पे ओ लिख दिया था, तो मिथेनल होगा। वही सोचो कि मैं मुझसे मिथेनॉल से तो नहीं बन रहा है, मिथेनल से बन रहा है। तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे हमको ये एक मिथेनल है। ठीक है, ये एक मिथेनल है क्योंकि एक ही कार्बन है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ट्रीट करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाओ भाई। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा सर आप क्यों ले रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर आप ऐसा क्यों ले रहे हैं? तो उसका कारण है। क्यों? क्या कारण है सर? ये देख लो, इसका स्ट्रक्चर भी तो कुछ इसी टाइप का, इसीलिए हमको ग्रिग्नार्ड एजेंट हम लोग को देखना है प्रोडक्ट कैसा चाहिए। तो अगर इसके साथ हम लोग ऐसे ट्रीट करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन गया। यहाँ पे CH, और यहाँ पे OMGBr, और यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने बताया है। आप H2O के साथ ट्रीट करवा दो। और एसिड लेना है, यहाँ पे भी एसिड लेना था, H प्लस लेना था। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एसिड के साथ। ठीक है, एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे। ट्रीट करवाएंगे, जैसे ही हम लोग ट्रीट करवाएंगे तो हम लोग को वैसे ही कंपाउंड मिल जाएगा CH2OH। जब बार बार यह गोल नहीं बनना, ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है सिर्फ। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में OH, यहाँ पे भी मैंने गोला कर दिया है। और यहाँ पे Br।
तो आप देख सकते हो मैंने अपना होमवर्क आपको जो दिया था इसका सॉल्यूशन बना दिया है। आप चेक कर सकते हैं कि आपने भी इस तरह से बनाया है। अगर हाँ, बहुत अच्छा बात है, आपके लिए शाबाशी, आपके लिए ताली। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो ये तो कल का होमवर्क था, और ये वीडियो था पार्ट 6। और आगे अगले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल जो होगा वो बहुत लेंदी है और बहुत इजी है। लेंदी नाम का है और इजी काम का है। तो उसमें 2-3 वीडियो लग सकता है, और 2-4 भी लग सकता है, तो उसका कोई बता नहीं सकते। या फिर 2 में भी कंप्लीट हो सकता है। तो जल्दी जल्दी वीडियो खींचेगा। तो अब जैसे ही ख़त्म ये, अब जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल फिनॉल और फिनॉल ख़त्म होगा, अल्कोहल और फिनॉल, उसी तरह ईथर स्टार्ट हो जाएगा। और वो छोटा सा टॉपिक है, तुरंत ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। वेट नहीं कीजिएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र लेंगे। अब कुछ देर केमिस्ट्री को थोड़ा छोड़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। तो आप इसको पढ़ते रहिएगा, रीड मारते रहिएगा, ठीक है। और इसका नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।